बहुत बहुत बधाई मेरे भाई आपको। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार थैंक भैया। यू सर। बताओ कैसे क्या रहा आपका मेडिकल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है? हाँ। तो आप इतना स्टेबल होकर बैठ जाओ फिर मैं। हाँ हाँ जी जी। सर, अभी अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, आप आराम से बैठ जाओ। बताइए आपने कैसे किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और अभी आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है सेकंड 26 बैच के अंदर, तो कैसा लग रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद डिफेंस क्लासेस लखनऊ को। और सर मैं आपके मतलब चैनल के नाम पर मैं आपको ही जानता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता था और बहुत प्यारी वीडियोस होते थे आपके। और सर मेरा नाम संजय रथ शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। अभी मेरी कट ऑफ जो है 49 मार्क्स का ही है, मेरे 62 मार्क्स हैं। तो आप जानते होंगे सर कि मेडिकल असिस्टेंट में जितने भी बच्चे होते हैं, एक फिजिकल होता है, लगभग पीटी सेंटर पे होता है एक स्टेट वालों का। तो मैं सबको जानता हूँ, उनमें सब में मेरे ही मार्क्स सबसे ज्यादा है अपने एमपी में। अच्छा अच्छा। और जी सर। तो अभी आप ये कहाँ के मतलब रहने वाले हैं अभी एमपी में? हाँ सर, मैं मध्य प्रदेश में भिंड का रहने वाला हूँ। और मैंने सर पिछले साल एग्जाम दिया था आई नेट वाला, मेरे पास कोई एनसीसी वगैरह नहीं थी। तो मैंने उसमें भी सर 45.75 कुछ मेरी गई थी, 45 46। उसमें भी सर मेरे 56.5 मार्क्स थे। और तभी मैं आपकी वीडियो देखता था, क्योंकि आपके एकमात्र ऐसा चैनल है जो मेडिकल असिस्टेंट पर पर्याप्त नहीं पूरा फोकस करता है। तो जी जी। मतलब मेडिकल असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि डिफेंस क्लासेस लखनऊ जो है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और खासकर जो जीके जीएस के आप प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, एज इट इज जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से, चाहे फर्स्ट स्टेज का वो पेपर आई नेट वाला या फिर हमारा जो सेकंड स्टेज ऑफलाइन पेपर होता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के कराने के साथ में जो साथ में बातें बताते हैं ना, उसके साथ में जो 4-5 और फैक्ट्स बता देते हैं। हाँ एक्सप्लेनेशन। हाँ हाँ, वो ऐसा साइकिल बन जाता है उससे कि मतलब बच्चों के क्या, मैं अपनी बताऊं पर्सनल, तो दिमाग में ऐसा रहता है कि क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, पूरी क्रोनोलॉजी इस तरह की बन जाती है कि पूरा का पूरा सही से समझ आता है। चलिए और बहुत बाकी बहुत। सर मैं अपना बताऊं तो मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था सर, पिछले 2025 में भी मैंने दिया था सर। मैं इससे पहले अग्निवीर में सर मेरा 2 बार ज्वाइनिंग लेटर आया था श्रीका के लिए। बट मैंने सर अग्निवीर ज्वाइन नहीं किया, या फिर कहें कि भगवान ने मतलब ये लिखा था मेरे लिए, तो मेरा दिमाग उस समय बदल गया। एक बार मेरी ग्रेजुएशन की लास्ट एग्जाम चल रही थी इसलिए नहीं किया, दूसरी बार दोस्तों ने बोला कि अग्निवीर ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए अग्निवीर मैंने नहीं किया उस टाइम। नहीं यार देखो, फौज फौज है, ऐसे नहीं बोलते कि बहुत सारे बच्चे अग्निवीर की भी तैयारी करते हैं। तो फौज फौज है, लेकिन चलिए देखो, अभी मेडिकल असिस्टेंट या मेडिकल कैटेगरी एक ही परमानेंट वैकेंसी है तीनों सेनाओं के अंदर। और आपको पता है कि इसमें वैकेंसीज भी कम होती, 320 वैकेंसी भी इस साल है। और उस 320 में पूरे इंडिया से सेलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होता है, वैकेंसीज कम होती है। और जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, देखिए हम लोगों का जो योगदान, तो हम लोग तो हर बच्चे के लिए वही करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो पोटेंशियल है, आप लोगों ने जो अच्छी मेहनत की है, इसकी वजह से आपका अंतिम सिलेक्शन हुआ है। इसमें मैं पूरा क्रेडिट आप सारे बच्चों को दूंगा जिनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मेरा तो देखो हर बच्चे के प्रति हम लोगों का तो कर्तव्य है, हम लोग तो हर बच्चे के लिए वही करते हैं। लेकिन जो बच्चा फाइनली सेलेक्ट होता है उसने खुद से भी बहुत अच्छा मेहनत किया है, इसलिए वो सेलेक्ट होता है। बाकी हम लोग तो हर बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, वो तो करेंगे ही, हमेशा करते रहेंगे। और अभी मम्मी पापा। नेवी का कुछ सर, इसमें आर्मी का भी मैंने दिया था ये वाला एग्जाम, मैं उसके असिस्टेंट का, उसमें मेरे 50 में से 45 सही है, 45 उसमें भी है। और लेकिन सर मेरा ये था कि बस इसमें हो जाए, और इसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिछली बार भी सर मैंने दिया था फिजिकल इसका 2025 वाला, और मैं उसमें सर रनिंग में आउट हो गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ सर, मैं सेंटर के बाहर बैठ करके मैं सर लगभग, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं लगभग 3 घंटे रोया वहां पर बैठ करके। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे जाऊं या जाऊं या ना जाऊं, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था, सब दिमाग एकदम ऑफ हो गया था। और उसके बाद क्योंकि फिजिकल सीधा 1 साल बाद होना था 2026 का, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पर मैं बहुत रोया, मुंबई में मेरा फिजिकल था। उसके बाद सर मैं इतने डाउनफॉल से गुजरा हूँ, क्योंकि सर जब अभी मेरा जो अप्रैल में फिजिकल था, मार्च में पता चला था कि शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले सर जनवरी फरवरी और दिसंबर का जो फेज था सर, मेरे घुटने में जो है मतलब एक इंजरी हो गई थी, ओफा डिस्क हो गई थी घुटने में। इसका इलाज भी साधारण तौर पे मतलब एक साधारण सिटीज में होता नहीं है,
लेकिन फिर वो ईश्वर की कृपा से अपने आप ठीक हो गई सर। पर चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, पेट में इन्फेक्शन हुआ, मतलब मैं दौड़ने की मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेंटली भी फिजिकली भी। हाँ जी जी जी। हाँ सर, मेंटली भी स्ट्रगल किया। कई सारे लोग जो थे, मतलब कई सारे लोग कहते थे कि फालतू में दौड़ रहे हो तुम, तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं है तो तुम क्या ही दौड़ पाओगे। और मेरी आती भी नहीं थी यहाँ पे रहने, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा ऐसी रही। तो आपका देखो यही तो होता है, आपने मेहनत की, आपका डेडिकेशन था, आपका गोल आपने फिक्स कर रखा था। इसके पहले आपने अग्निवीर को नहीं चुना था। आपका सिलेक्शन होने के बाद तो भगवान ने भी आपको बहुत हेल्प किया और आप अंत में आपका सिलेक्शन हुआ। मम्मी पापा कोई है आपके पास आसपास? खुश तो बहुत होंगे मम्मी पापा। हाँ, पापा को मैं बुला सकता हूँ अभी। आप थोड़ा सा पॉज कर लें, बाहर से बुलाना पड़ेगा घर से, मतलब अंदर से वक्त बात ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप वहीं पे बुला लो, अपने पास ही बुला लो, नहीं तो आवाज फिर कटेगी। हाँ मैं अभी अभी बुला लेता हूँ। बुला लीजिए, थोड़ा पापा से भी बात कीजिए। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते थे? कुछ आपने अपना टेबल वगैरह रख रखा है? कहाँ से पढ़ते थे आप? क्लासेस वगैरह कहाँ से लेते थे? हाँ सर, टेबल सर है, अभी अंदर है, अंदर रूम है। पापा सर अभी आ गए, आप पापा से बात कर सकते हैं। बात हाँ लगाइए। अंकल जी नमस्कार। आप खुश तो होंगे, बच्चा आपका सेलेक्ट हो गया इंडियन नेवी में परमानेंट। अच्छा लग रहा है ना? हमें लगता है आपके गांव से पहला बच्चा है कि और भी कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ? देखिए बहुत मेहनती बच्चा था आपका, बहुत मेहनत करता था, लगातार क्लासेस लेता था और उसको सफलता मिली। अभी आगे वो ऑफिसर भी बनेगा और मेहनत करेगा, फिर ऑफिसर भी बनेगा वो, ठीक है ना? अभी उसको एक प्राइमरी रूप से जो है परमानेंटली वो सिलेक्ट हो गया है, आगे चल के वो ऑफिसर भी बनाएंगे हम लोग, उसको पूरा हेल्प करेंगे, बच्चा आपका ऑफिसर भी बनेगा। और बहुत मेहनती बच्चा है सर, थोड़ा ऐसे ही सब बने रहिए, आप लोगों का आशीर्वाद था और बच्चा अंत में सेलेक्ट हुआ और यही सारी चीजें थी। अभी आप लोग खुश तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ भैया देखो, पापा तुम्हारे बहुत ही सीधे, बहुत मेहनत किया। मम्मी भी ऐसे ही होंगी आपकी बहुत, ठीक है ना? चलिए, मम्मी हाउसवाइफ है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कोई नहीं यार, हम लोगों की मदर भी हाउस वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। सर तो मैं क्या ना इंजरी से उठा था, लेकिन सर उस समय दौड़ रहा था ना, तो मेरे पैरों को कोई आदत नहीं थी घास दौड़ने की। मैं फिजिकल में पहले भी फेल हो चुका था, इससे पहले भी दौड़ मेरी बहुत बेकार थी। तो लेकिन मैंने इंटेंस ट्रेनिंग एकदम से करी, तो क्या हुआ ना, पैर की सर नसें फट गई थी मेरी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने क्लियर बोला था कि अगर तुम 1 महीने रेस्ट नहीं करोगे तो वहां पे बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे, तुम्हारी नसें फटी हुई है पैर की। तो लेकिन सर फिर भी मैंने फिर रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि 15 दिन बचे हैं और इसको मैं मतलब एक आखिरी युद्ध समझ करके लड़ रहा था, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। नहीं बिल्कुल भैया, और यही चीज मैं और बच्चों को बोलता हूँ मेरे भाई, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो, हमेशा उसको लास्ट अटेम्प्ट मान के ही तैयारी करनी चाहिए, उससे आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। जी सर। हाँ, हमेशा उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट आपका ईयर टू ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ ही होगा, वो सिंपल नहीं होगा। कट ऑफ भले ऊपर नीचे होती, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये मैं बच्चों को बार बार ही बताता हूँ, कहता हूँ। क्योंकि कट ऑफ थोड़ी बहुत सर बढ़ती जा रही है। मेडिकल असिस्टेंट में भी अब कंपटीशन दिनों दिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना सर। हाँ, यही सारी चीजें भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? फिर चलिए हम आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ सर, हाँ थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। कितना काट